अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। खुद की नगरी का नवनिर्माण करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। नमस्कार, मैं सुमित सिन्हा और आप देख रहे हैं मुंगेर न्यूज लाइव। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है और मुंगेर में भी पहले चरण में तीनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो मुंगेर जिला प्रशासन इस बार चुनाव में जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के काफ़ी जो है सोच विचार रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इस वक्त मेरे साथ जो बैठी हुई है मुंगेर की स्वीप आइकॉन है सृजा सेन गुप्ता, और इनके ऊपर मुंगेर जिला प्रशासन ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इनको जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप आइकॉन बनाया गया था। और खास करके लगातार जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में भी मुंगेर की स्वीप आइकॉन बनाई गई थी निर्वाचन विभाग के द्वारा, और इस बार भी जो है विधानसभा चुनाव में भी स्वीप आइकॉन इनको बनाया गया है। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों की गतिविधि मैं देख रहा हूं कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये जाकर तमाम उन टीनेजर्स और तमाम लोगों को जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने हेतु जागरूक करती हुई नजर आ रही है। हम सीधे जुड़ते हैं। सृजा जी, सबसे पहले आपका मुंगेर न्यूज लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी सारे दर्शक देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जिस तरीके से मुंगेर जिला प्रशासन ने आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए आपको स्वीप आइकॉन बनाया गया है और लोकसभा चुनाव में भी बनाया गया था। ऐसे में लगातार मैं आपकी गतिविधि देख रहा हूं कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आप जाके कॉलेज में टीनेजर्स को वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक करती नजर आ रही है। आखिरकार कैसी गतिविधि चल रही है और कितना जो है जागरूक हो रहे लोग? देखिए, हमारे जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है यानी कि जिला पदाधिकारी महोदय, उनके निर्देशानुसार हमारे जो स्वीप कोषांग है उसमें कई सारे गतिविधि रोज़ चलाए जा रहे हैं और ये मई जून से ही शुरू हो गई है। और अभी जो है हम लोग सबसे ज़्यादा संख्या में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जा रहे हैं और सभी वर्गों के लोगों को ही मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है कि न्यू वोटर्स, जो भी न्यू वोटर्स हैं जी, जिनका भी 18 इयर्स हुआ है या 18 इयर्स से अबव हुआ है, सभी को मतदान की विशेषता के बारे में बताना और मताधिकार करना क्यों ज़रूरी है इस विषय पर बताने के लिए हम लोग हर एक कॉलेजेस में और हर एक स्कूल्स में जा रहे हैं। और हमारा जो स्वीप है उस स्वीप का जो है मेन मुद्दा ये है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी मतदाता छूटे ना। यही हमारा मेन मुद्दा है और हम लोग सभी स्कूल्स में जा रहे हैं, सभी कॉलेजेस में जा रहे हैं और चुनाव पाठशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। कल हम लोग तारापुर गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने रैली के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया। और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे और भी कार्यक्रम आगे करने वाले हैं, जैसे कि हर घर दस्तक, घर घर माइकिंग जैसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग करने जा रहे हैं आगामी दिनों में। जो आप कॉलेज वगैरह में जहाँ भी वर्कशॉप हो रहा है वहाँ जा रही हैं, जो वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों के बीच जब चुनाव को लेकर के आप लोग जागरूक कर रही है मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस विधानसभा चुनाव को लेकर खासकर उन लोगों में? देखिए, बच्चे जो है जितने भी सारे अभी न्यू वोटर्स हैं, सभी को हम लोग जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके कि इस बार हमारे मुंगेर में सबको ये चाहते हैं कि 100% मतदान का अवश्य प्रयोग करेंगे और ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसको अवश्य सफल बनाएंगे। कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना, और ख़ास करके जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर जो वोट डालने नहीं जाते उसका खामियाजा क्या लोगों को भुगतना पड़ता है और जो लोग वोट करते हैं उन लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है?
देखिए, लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों के एक वोट करने से हमारे क्षेत्र में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो वही एक वोट की विशेषता को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी जानते होंगे कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सदन में बस एक वोट से सरकार बनने से रह जी गई थी। बिल्कुल, एक वोट से सरकार बनने से रह गई थी। और अगर हम लोग सीपी जोशी जी की बात करें, तो वो भी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बस एक वोट से ही हार चुके थे। तो मतलब जनता ही ये चीज़ डिसाइड करती है कि कौन एक वोट से हार सकता है या कौन एक वोट से जीत सकता है। तो वो सब हमारे ही हाथ में है, और संविधान ने जब हमें ये अधिकार दिया है तो हमें वोट करना कितना ज़रूरी है ये हमें समझना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें इसकी अच्छाई को, अगर एक सही सरकार अगर हम लोग अपने लिए चुन पाए, तो आप ही सोचिए कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छी सड़क का निर्माण हो सकता है, एक नया स्कूल खुल सकता है हमारे ही क्षेत्र में, हमारे बच्चों का भविष्य का एक अच्छे तरीके से निर्माण हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। तो आपका वोट आपके क्षेत्र के विकास की कुंजी है, आपके ही भविष्य की नींव है। तो वोटिंग अवश्य कीजिए। इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा जो है हर चीज़ों को लेकर के समझती है और काफ़ी अच्छा जो है गुनगुनाया भी करती है। ऐसे में अगर हम बात करें, पिछले बार भी हमने आपके इंटरव्यू किया था और आपकी आवाज़ जो है काफ़ी सुरीली है। ऐसे में इलेक्शन स्वीप आइकॉन आपको बनाया गया है, और इलेक्शन को लेकर खास करके चुनाव को लेकर आपके मन में कोई गीत वगैरह है, कुछ गुनगुनाना चाहती है तो हमारे माध्यम से आप दो लाइन सुनाइए। अपने अधिकारों का ओ सम्मान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे, खुद की नगरी का नव निर्माण करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे। हमारे माध्यम से मुंगेर जिले के तमाम उन मतदाताओं से क्या कुछ अपील करना चाहती हैं वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए? मैं सभी मतदाताओं से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हम लोग बढ़ चढ़ कर अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, तो हमारे क्षेत्र का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वहाँ पर भी बहुमुखी विकास होता है, और हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी सिटी और एनी स्टेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, खुद भी मतदान करें और आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें हमारे मुंगेर का वोटिंग टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा ही कम था, लगभग 50% के आसपास था। और जो हमारे बिहार का जो वोटर टर्नआउट है, वो हमको लगता है कि 57 पॉइंट समथिंग था, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि इतने सारे युवा है, इतने सारे नए मतदाता है, महिला है, जिनको कि घर से बाहर निकलना चाहिए, अपने माता बहनों को सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि गंगा किनारे मुंगेर कहे, उठो करो मतदान, स्याही का एक निशान बने मुंगेर जिले की शान। धन्यवाद।